देखिए कितनी तपस्या, कितनी कसौटी के बाद ये तारतम महामंत्र हमारे सद्गुरु देवचंद्र जी को मिला। लेकिन हमें देखिए राज्य की मेहर से ये कितना सुलभ में मिल जाता है। गुरु जी के पास आए, तारतम मंत्र लिया और चले गए। लेकिन इसका सार्थक कब होगा? ये सार्थक तब होगा जब हम इसका पल पल श्वास श्वास इसका जाप करें और अपने हृदय को पवित्र करके अपने चित्त को परम धाम में लगा करके राज्य के चरण कमलों को प्राप्त करें। तब ये महामंत्र, तारतम महामंत्र लेना हमारा सफल होगा। और अब देवचंद्र जी को तो पूरे 25 पक्ष परम धाम की लीलाएं दृष्टिगोचर होने लगी, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण उनके हृदय में विराजमान है। सोचिए सुंदर साथ जी, उनके अंदर तो ब्रज की, रास की, परम धाम की, राज्य सखियों की लीलाएं अंदर में उमड़ रही हैं, हिलोरे ले रही हैं कि मैं किसको सुनाऊंगी ज्ञान। तब एक नाई को मिल जाता है रास्ते में। भजन गा रहा था वो नाई, उनको लगता है कि हो ना हो ये ब्रह्म सृष्टि होगी, क्योंकि अब तो वो जो भी मिलता है ना उनको लगता है कि ब्रह्म सृष्टि है, क्योंकि गुरु श्री कृष्ण ने बोला था 12,000 ब्रह्म सृष्टि को जगाना है, तो सबको उनको तो ब्रह्म सृष्टि नजर आ रही है। और उस नाई को क्या कहते हैं कि भाई तू भजन गा रहा है, लगता है कि तेरे को परमात्मा का नाम बहुत प्यारा है, एक काम कर, तू पूरे दिन में जितना कमाता है ना वो मुझसे ले ले और मुझे परम धाम का ज्ञान सुन। और सुनाने लगते हैं कि परम धाम के दक्षिण दिशा में मानिक पहाड़ है, मानिक पहाड़ के अंदर 12,000 महल है, और एक एक महल में 12,000 हवेलियाँ हैं, और एक एक हवेली के अंदर 12,000 मंदिर हैं, और एक एक मंदिर के अंदर 12,000 कमरे हैं। नाई कहता कि बस बस गुरु महाराज बस कीजिए, मैं सुन नहीं सकता इतना ज्ञान। ये क्या आपने 12,000 की रटना लगा रखी है, आप ये अपनी दक्षिणा पकड़िए और मुझे बख्श दीजिए। क्या करे गुरु महाराज, थोड़ा निराश भी होते हैं, इतना सुंदर ज्ञान सुना रहा था लेकिन पात्र नहीं था। लेकिन जब भागवत की कथा सुनते थे ना गुरु महाराज कांची भट्ट से, उनकी कथा में उनके साथ एक गांजी भाई नाम के सुंदर साथ आते थे, और वो भी परम धाम की वासना थी। और उन्होंने कह रखा था कि देवचंद्र जी, जब भी आपको भागवत के बारे में कोई भी गूढ़ रहस्य पता चले तो आप सबसे पहले मुझे ही बताना, और किसी को मत बताइएगा। तो अब उनको गांजी भाई की याद आई देवचंद्र जी को, सोचते हैं कि ये ज्ञान तो मैं गांजी भाई को सुनाता हूँ। लेकिन गांजी भाई क्या करते हैं कि उनका तो बड़े धनाढ़ सेठ थे, मतलब जामनगर के जो राजा थे वो भी गांजी भाई से रुपया पैसा ले लेते थे उधार में, कि उनको जरूरत होती थी। इतने बड़े सेठ थे और व्यापार के सिलसिले में उनको अरब देश जाना था, लेकिन जहाज की हवा अनुकूल न होने के कारण इंतजार करते रहे 15 दिन तक। तब उनको स्वप्न आया। स्वप्न के अंदर श्री कृष्ण ने कहा कि गांजी भाई कहाँ जा रहे हो माया के अंदर? देवचंद्र जी आपको परम धाम का ज्ञान सुनाने के लिए आतुर है और आप छोड़कर जा रहे हैं। स्वप्न था, सोचे कि ऐसे ही होगा। अगले दिन भी वही स्वप्न आया। अगले दिन तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम घर नहीं गए ना तो देख लेना। जब इस प्रकार की बात सुनते हैं तो तुरंत वापिस लौट जाते हैं। उधर से देवचंद्र जी महाराज निकल रहे हैं घर से ज्ञान सुनाने के लिए, रास्ते में ही दोनों की मुलाकात हो जाती है। सदगुरु देवचंद्र जी को प्रणाम करके कहते हैं गांधी भाई कि मैं तो विदेश यात्रा करने जा रहा था, इस प्रकार श्री कृष्ण ने मुझे आदेश दिया है। तब सदगुरु देवचंद्र जी कहते हैं कि गांधी भाई मुझे तो इस प्रकार भागवत कथा के अंदर श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं, तारतम महामंत्र मुझे मिला है, इस प्रकार श्री कृष्ण ने मुझे आदेश दिया है कि 12,000 ब्रह्मात्माओं को जगाना। लेकिन गांधी भाई कहते हैं कि
देवचंद्र जी, कथा तो हम दोनों इकट्ठे ही सुनते थे, आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला? कब उतरा तारतम महामंत्र? मुझे तो पता ही नहीं चला इस बारे में। लेकिन जब देखते हैं कि देवचंद्र जी का तो इतना कोमल हृदय है कि झूठ बोलना तो बहुत दूर की बात है, उनके तो रोम रोम में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। तब उनको जैसे जैसे ज्ञान सुनाते हैं देवचंद्र जी, तुरंत ईमान आ जाता है गांधी भाई को और पूछते हैं आगे की क्या क्या लीला होनी है। इस प्रकार चर्चा करते 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 समय का उनको कोई भान ही नहीं है। जो गांव के अंदर स्त्रियां पानी भरने जाती थी, वो पानी भरने के लिए गई और जब वापस लौट रही हैं, देख रही हैं कि सुबह से शाम होने को आई और ये दोनों यहीं पर खड़े। कहती हैं, भाई आप लोग कहीं पर बैठ जाइए, बैठ के चर्चा कर लीजिए। कौन सी चर्चा कर रहे हैं इस प्रकार, आप सुबह से शाम होने को आई। तब उनको दोनों को नजर आता है कि शाम हो गई, अब तो हमें घर भी चलना चाहिए। लेकिन देवचंद्र जी कहते हैं, गांधी भाई आपको नित्य प्रति मेरी कथा श्रवण करने के लिए, मेरी चर्चा सुनने के लिए आना ही होगा, क्योंकि ये जो ज्ञान अब मेरे अंदर उमड़ रहा है ना, कि जब तक मैं किसी के साथ बांटूंगा नहीं तब तक मुझे चैन नहीं मिलने वाला। और देवचंद्र जी का महाराज जी का घर जो है राज मंदिर के नाम से, आज भी हम जामनगर जाएं तो उसके दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद गांधी भाई के घर को चाकला मंदिर कहते हैं और आगे श्री प्राणा जी का प्रादुर्भाव होगा, उनके घर को बेड़ी मंदिर। और श्याम जी का जो उन्होंने अपना बगीचा आगे दान में करेंगे गांधी भाई, वो हमारा नौतनपुरी धाम है। तो इस प्रकार सुंदर सा जी, जब भी हम जामनगर जाएं तो इन सब के मंदिरों के दर्शन जरूर करते हैं। और अब हर रोज कथा में आ रहे हैं, तब गांधी भाई पूछते हैं कि देवचंद्र जी आपकी इन बातों पर कौन विश्वास करेगा? परम धाम की ब्रज लीला की लीलाओं का कौन सुनेगा इनको? कहाँ कहाँ भूलेंगे ब्रह्मात्माओं को? तब देवचंद्र जी कहते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण करेंगे, जो भी करेंगे गांधी भाई, मुझे कुछ नहीं करना है, स्वयं श्री कृष्ण को ही करना है। और जैसे जैसे ज्ञान सुनते जा रहे हैं, बड़ा आनंद होता है उनको। पूरे परिवार को तारतम महामंत्र दिला देते हैं सतगुरु महाराज जी से और कहते हैं कि गुरु महाराज आप कृपा कीजिए, आप ये चर्चा मेरे घर पर शुरू कीजिए। कितने गांधी भाई के कितने पवित्र भाव है सुंदर साल जी। सबसे पहले सुंदर साथ हैं, ये सबसे पहली ब्रह्म सृष्टि है जिनको सतगुरु महाराज ने तारतम महामंत्र दिया। और उसके पश्चात कितने वर्ष उन्होंने 39 वर्ष तक अपने जीवन काल में अपने सतगुरु महाराज की पूर्ण समर्पण भाव के साथ सेवा करते रहे। तो सोचिए इनका परम धाम में क्या रुतबा होगा, कितना इन्होंने अपने जीवन को धन्य बनाया। इन्होंने भी अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित किया, किसी चीज की इन्होंने परवाह नहीं की। आगे चलकर हम सुनेंगे कि जब देवचंद्र जी की पत्नी लीलबाई धाम चली जाती हैं, उनके बच्चों का भी पालन पोषण करते हैं। लेकिन उससे पहले जब अपने घर पर पधराते हैं तो बड़ा ही इनको आनंद का अनुभव होता है और सोचते हैं कि साक्षात धामधनी ही मेरे घर पर पधारे हैं। और खुशी के मारे गाते हैं, सच्चे साथी